Good morning, dear student. As you call that one video on bond parameter. So, dear student, today our topic is bond parameter for class 11th. Dear student, this is the most important heading for the lesson number 4 bond formation and structure. So, let's start. What is the bond parameter? Covalent bond characterized by certain parameters such as bond length, bond angle, and bond energy is called a bond parameter. These three bond parameters will used to define geometry, structure, and composition of those compound which will linked by covalent bond. मतलब यह हुआ बच्चों, जितने भी कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं या जितने भी एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, उनके कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए, उनके जियोमेट्री को डिफाइन करने के लिए, उनके कंपोजिशन को डिफाइन करने के लिए हमें तीन पैरामीटर की आवश्यकता होती है जिसे बॉन्ड पैरामीटर कहते हैं। वो इस प्रकार से हैं: बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पैरामीटर, बॉन्ड एंगल। The average distance between the center of the nuclei of two bonded atoms in the molecule is called bond length। मतलब बच्चों, किसी भी एलिमेंट में जो दो एटम आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होते हैं, उन दोनों एटम के न्यूक्लियाई के मध्य की कंप्लीट डिस्टेंस के आधे को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ बॉन्ड। ठीक है बच्चों, यानी दो एटम के न्यूक्लियाई के मध्य की दूरी के आधे को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और बॉन्ड लेंथ का क्या यूज है बच्चों? फर्स्ट, अगर बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगा बच्चों, इफ बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, दैट टाइम बॉन्ड विल बी वीक। बॉन्ड क्या होगा बच्चों? कमजोर होगा। एंड इफ बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम, बॉन्ड लेंथ इज अ मिनिमम, दैट टाइम बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। याद रखिए बच्चों, बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड के मल्टीप्लिसिटी से भी बॉन्ड लेंथ छोटा होता जाता है। यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है बच्चों? 154 एंगस्ट्रॉम, बहुत ज्यादा होता है। डबल का क्या होता है बच्चों? 148 एंगस्ट्रॉम। और ट्रिपल का क्या होता है बच्चों? 136 एंगस्ट्रॉम। यानी अगर बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, और अगर बॉन्ड लेंथ कम होगा बच्चों तो बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है। तो इस प्रकार से ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रांगर देन सिंगल एंड डबल। सेकेंड स्टूडेंट, bond angle, the average angle between the orbital containing bonding electron pair around the center atom in the molecule is called a bond angle। मतलब ये हुआ बच्चों, किसी कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ पाई जाने वाले एटम में उपस्थित ऑर्बिटल जिनके पास पेयर्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं,
उनके मध्य के डिस्टेंस को, उनके मध्य के डिस्टेंस को या एंगल को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल। द एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल containing bonding electron pair around the central atom in molecule is called a bond angle. These bond angle will be different in different compound. It will depend on repulsion and attraction between the bonding and non-bonding electrons. मतलब बच्चों, किसी दो एटम के मध्य का बॉन्ड एंगल किस बात पर निर्भर करता है? रिपल्सन। किस बात पे? रिपल्सन बिटवीन, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, repulsion between electron and attraction, and attraction between orbital, attraction between orbitals। ठीक है बच्चों, यानी किसी दो एटम के मध्य का बॉन्ड एंगल किस बात पर निर्भर करता है? समान चार्ज वाले इलेक्ट्रॉनों के मध्य होने वाले रिपल्सन, प्रतिकर्षण, और उन ऑर्बिटल के मध्य अट्रैक्शन पर जिनमें बॉन्डेड और अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, एंड लेट्स सी ये थर्ड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर इज अ बॉन्ड एनर्जी। The amount of energy required to break 1 mole of bond of particular type between the atom in gaseous stage called bond angle। आप दूसरे शब्दों में बच्चों कह सकते हैं the amount of energy required to dissociate or break down the bond between 1 mole of molecules is called bond energy। और बॉन्ड एनर्जी बच्चों डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पर, यानी बॉन्ड लेंथ जितना अधिक होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी, बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। देन स्टूडेंट, फॉर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड and triple covalent bond, which will be more bond energy? Your answer will be for third, because the bond angle of a triple covalent bond is less than a double, and length of a double covalent bond will be less than single bond। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी उससे कम, इसकी सबसे ज़्यादा। थैंक यू।